शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे हैं। यदृच्छा च उपपत्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम
यदृच्छया च उपपत्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। बोलिए, आप लोग बोलिए। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और कोई बोलना चाहता है? हम्म, हे पार्थ, प्रथा के पुत्र पार्थ, कुंती का ही एक नाम प्रथा है और प्रथा के ही पुत्र होने के कारण इनका नाम है पार्थ। अर्जुन का नाम पार्थ है और इसीलिए पार्थ के सारथी होने के कारण उस लीला से भगवान का भी नाम हो गया पार्थ सारथी। प्रथा के पुत्र के रथ चलाने वाले। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार जो है वो खुल जाते हैं। तो क्षत्रिय को का सुख क्या है? क्षत्रिय का सुख है युद्ध। लेकिन युद्ध करने का अर्थ ये नहीं है कि किसी के ऊपर अन्याय करने के लिए युद्ध। क्षत्रिय का अर्थ ये है जो प्रजा को क्षति होने से रक्षा करते हैं, जो साधारण जनमानस को क्षति पहुंचने से रक्षा करते हैं, वे लोग कहलाते हैं क्षत्रिय। हाँ? तो क्षत्रिय को यहाँ बताया कि पाराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पाराशर ने कहा, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्य आदि क्षितिम धर्मेण पालियेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वे सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करें, इसलिए उसे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। राज्य कैसे करना चाहिए? धर्म पूर्वक राज्य करना चाहिए। और जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनको राजा में, क्षत्रिय में दंड देने का सामर्थ्य होना चाहिए, है ना? तो और क्षत्रियों को अहिंसक होने की जरूरत नहीं है। अहिंसा किसे कहते हैं? हिंसा के, अन्याय के विरोध में नहीं खड़े होना भी हिंसा है। वहां पर अहिंसा दिखाना क्या है? वो वास्तव में हिंसा ही है। क्षत्रियों को हिंसा करनी पड़ती है, लेकिन कैसे? विवश होकर के। जब कोई प्रजा पर, साधारण जनमानस पर अन्याय करने लगे, जो प्रजा के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन होने लगे, तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? क्षत्रिय का कर्तव्य है वो ऐसे लोगों से युद्ध करे। और युद्ध में, युद्ध करेगा तो दो ही परिणाम होंगे, या तो जीतेगा या तो मरेगा। जीतेगा तो राज्य का भोग करेगा, पृथ्वी के भोगों को भोग करेगा। और अगर शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा, तो क्योंकि धर्म के मार्ग में चल करके ये युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोनों में कोई हानि नहीं है, जीतने में भी और हारने में भी। आगे जाकर के भगवान ये श्लोक में, एक श्लोक में ये बात को भी कहेंगे और दूसरा ये बात को भी कहेंगे कि क्षत्रिय को जय और पराजय
हार और जीत का विचार किए बिना क्या करना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे हमारा ये शरीर है, तो हमारे शरीर में अलग-अलग अंग है। देखो यहाँ से ऊपर जो है, ये ब्राह्मण है, विशेषकर जो बुद्धि है, क्षमा करना, वो ब्राह्मण है। और ये जो बा बाजू है, ये क्षत्रिय है। और जो पेट है, वो वैश्य है, सारे शरीर को पालन करता है। और जो पैर, शरीर, पेट के नीचे का जो हिस्सा है, वो सब शूद्र है। सब महत्वपूर्ण है। सारे अंग, जैसे शरीर को पूरा होने के लिए सारे अंगों की महिमा है, ऐसे ही एक अच्छा समाज के लिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी बराबर से आवश्यकता है, सबकी बराबर से महिमा है ना? तो अब हाथ को क्षत्रिय कहा, तो हाथ का के एकमात्र कर्तव्य है कि शरीर में किसी भी अंग पे, चाहे सर पर, चाहे पेट पर, चाहे पैर पर आक्रमण होगा तो हाथ क्या करेगा? हाथ को ऐसा अभ्यास है कि स्वतः ही उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाएगा। मान लो कोई सर में डंडा मारे तो हाथ ऐसा आ जाएगा, कोई पेट में मारने लगे तो हाथ ऐसा आ जाएगा, अपने आप हाथ जो है। अर्थात क्षत्रिय का यही धर्म है कि प्रजा के ऊपर अन्याय, उनके अधिकारों का हनन आदि अगर होता है, तो ऐसे अन्यायों के विरुद्ध जो है क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना। तो कह रहे हैं कि वो तो क्षत्रिय बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। तुम्हें भी, तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें भी ये जो है, ये युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए क्या करो? इसलिए युद्ध करो, अपने कर्तव्य को पालन करो, और जीवन और मरण के विचार किए बिना कि ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, ये जीवित रह जाएगा। अरे जो जीवित रहेंगे वो सुख भोगेंगे राज्य का, और जो मर जाएंगे वो स्वर्ग को जाएंगे। तुम इसलिए भीष्म पितामह आदि की जो है, ये मृत्यु के बारे में विचार मत करो। यही बात को यहाँ पर कह रहे हैं। श्लोक संख्या 33। अथ चेत त्वम् इमं धर्मयम् संग्रामं न करिष्यसि, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। कहिए। अथ ते त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। यहाँ कह रहे हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। जो निश्चित किया गया है कर्म हर वर्ण के लिए, अगर वो वर्ण अपने जो निश्चित जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उस कर्तव्य के पालन नहीं करने का पाप लगता है। तो तुम जो है वो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा स्वधर्म, तुम्हारा धर्म क्या है? वो धर्म है युद्ध करना। लेकिन तुम अगर युद्ध करने का अपना जो धर्म है
उसको पालन नहीं करोगे तो क्या है, वो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। और केवल पाप ही नहीं लगेगा, उससे तुम्हें अपकीर्ति भी होगी। तुम्हारा जो कीर्ति है वो उसको भी विनाश हो जाएगा, अपना तुम यश भी खो दोगे। क्योंकि अर्जुन जो है वो बहुत सम्मानित क्षत्रिय है, कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। अर्जुन को शिव जी की भी कृपा प्राप्त हुई, शिव जी से भी उसको पाशुपतास्त्र जो है वो प्राप्त हुआ। अर्जुन को इंद्र की कृपा भी प्राप्त हुई, और अर्जुन को अपने गुरु द्रोणाचार्य की कृपा भी प्राप्त हुई, और उनसे भी उनको एक अस्त्र मिला जिसके द्वारा वो अपने गुरु को भी मार सकते थे, और उनका आशीर्वाद भी मिला। तो बहुत कीर्ति है, अर्जुन बहुत कीर्तिवान है, बहुत यशस्वी है। तो कर्तव्य पालन ना करने पर क्या होगा भाई, कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो कर्तव्य पालन नहीं करने का पाप तो लगेगा ही, उस पाप के फल से नरक को तो जाओगे ही, लेकिन दोनों लोक, ये लोक भी बिगड़ जाएगा, यहाँ तुम्हारी कीर्ति को बट्टा लगेगा, धब्बा लगेगा, सारा यश खो दोगे, और यहाँ पे राज्य का भोग खो दोगे। और फिर मरने के बाद क्या है, मरने के बाद नरक में भी जाना पड़ेगा। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने का कर्तव्य का पालन नहीं करने के कारण इस लोक में भी और उस लोक में भी, दोनों लोक में क्या है, दोनों लोक में तुम्हारी दुर्दशा होगी। हाँ, देखो अर्जुन जो कह रहे हैं कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान का ऐसा विचार नहीं है। भगवान कह रहे हैं युद्ध करने से नहीं, युद्ध नहीं करने से पाप लगेगा। युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। युद्ध करने से तो या तो जीतोगे या तो हारोगे, या तो जियोगे या तो मरोगे, लेकिन दोनों में ही तुम्हारा जो है मंगल है। यहाँ भोगों को भोगोगे, पृथ्वी के भोगों को भोगोगे, और अगर शरीर छूट जाएगा तो फिर जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दूसरी ओर अगर तुम अपने युद्ध करने के कर्तव्य को पालन नहीं करते हो तो यहाँ तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी, अपयश की प्राप्ति होगी, और मरने पर पाप लगेगा। उस पाप को भोगने के लिए तुम्हें मरने पर कहाँ क्या है, तुम्हें मरने पर नरक को जाना पड़ेगा। हाँ, अर्थात युद्ध करना ही अवश्यंभावी है। अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना। देखो अर्जुन तो वहां कुरुक्षेत्र में मैदान में खड़ा हुआ है, सामने शत्रु सेना है, उसका कर्तव्य शत्रु सेना के विरुद्ध युद्ध करना। ऐसे ही संसार में सब लोगों को ये प्रकृति के साथ भी युद्ध करना पड़ता है, हर रोज हर समय, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, दूसरे जीवों से अपनी रक्षा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, अपने मान अपमान के लिए युद्ध करना पड़ता है। तो जो युद्ध नहीं करते हैं उनको यहाँ भी अकीर्ति प्राप्त होती है, उनकी कीर्ति को खो जाती है, और फिर मरने के बाद भी वो पाप लगता है। हाँ, यही बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि युद्ध का पलायन करने से पाप होगा, युद्ध करने से पाप नहीं होगा। युद्ध का पलायन करने से, अर्जुन कह रहा था ना मैं तो नरक को चला जाऊंगा, तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि 4 श्लोकों में जो युद्ध नहीं करने का जो परिणाम है वो भगवान बता रहे हैं कि युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, युद्ध नहीं करने पर तुम्हें नरक का भागी होना पड़ेगा, और यहाँ तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। अगले श्लोक में कह रहे हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्यया संभावितस्य च अकीर्ति मरणत अतिरिच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। बोलिए। अकृत्रिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणात् अतिरुच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। भगवान कह रहे हैं कि दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग जो है वो हमेशा तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति, यही बात महाभारत में भी आती है, भागवतम में भी आया ये विचार कि जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अभिमन्यु के पत्नी के ऊपर जो गर्भवती थी और गर्भ में परीक्षित महाराज थे, और पांडवों के भ्रम में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, तो अर्जुन जो है उसको पकड़ करके ले आए, पशु की भांति पकड़ करके ले आए। तब वो भीम मार डालना चाहते थे उसको, अश्वत्थामा को, लेकिन द्रौपदी ने उस समय यही कहा कि जो सम्मानित व्यक्ति है उसका जो अपमान है वही उसकी मृत्यु है। इसलिए क्या करो, इसीलिए इसका अपमान करके इसको छोड़ दो। और ब्राह्मण का अपमान क्या होता है? उसकी शिखा को काट देना। तो उन्होंने क्या किया, उसकी शिखा को काट दिया, माथा में जो मणि थी उसको निकाल दिया, और धक्का देते हुए, अपशब्द कहते हुए उसको भरी सभा से बाहर निकाल दिया। वही मृत्यु है ना। भगवान उस यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अपयश क्या है, वो सम्मानित अपमानित व्यक्ति के लिए तो अपयश जो है वो संपत्ति है, लेकिन जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अकीर्ति, अपयश जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। क्षत्रिय लोग तो अपने अपयश की, अपने यश की रक्षा करने के लिए, कीर्ति की रक्षा करने के लिए, या सज्जन लोग भी अपने यश और कीर्ति की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। तो और वो जिनको सम्मानित व्यक्ति है लेकिन सब कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, बल्कि अपयश है, तो वो क्या है, वो मृत्यु से भी बढ़कर है। और यही नहीं, सारी उम्र दुर्योधन दुशासन जैसे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो तुम्हारी अकीर्ति का, जो तुम्हारा सम्मान है उस सम्मान को नहीं करेंगे, जो तुम सम्मान के योग्य हो सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी अकीर्ति, अपयश, इसी का ही जो है वो कीर्तन करेंगे, इसी को हमेशा बात करेंगे। इसीलिए क्या करो, अरे तुम प्राण भय से भागो नहीं, युद्ध करो। भागने से अच्छा है युद्ध में मर जाना। भागने से अच्छा क्या है, पलायन करने से अच्छा है युद्ध में मर जाना। इसलिए युद्ध के परिणाम के विचार किए बिना तुम क्या करो, तुम युद्ध करो। भयाद रणात उपरतम मंसन्ते त्वं महारथ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयादरणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयात् परतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और कोई बोलना चाहते हैं? भयाद्रणाद् उपरतं मंसयन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात्रणात् उप्रतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषांश्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। देखो, युद्ध में इसमें बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, बहुत महान योद्धा हैं, और वो योद्धा क्या है, तुम्हारे नाम को और यश को सम्मान देते हैं। लेकिन जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है, वे यही सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम जो युद्ध से प्लान करोगे तो इसमें तुम्हारा बड़प्पन नहीं स्वीकार किया जाएगा, तुम्हें डरपोक और कायर ऐसे शब्दों से तुम्हें बुलाया जाएगा। क्यों? और जो लोग अभी तक तुम्हें सम्मान करते हैं वो भी हे दृष्टि से देखेंगे और तुम्हें तुच्छ समझेंगे। भगवान जो कृष्ण है, यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और अन्य जो महारथी हैं वो ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों और पिता में अपने दादाजी के ऊपर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। हाँ, इनमें जो श्लोक हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी श्लोक हैं, बहुत ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए हम जो है थोड़ा श्लोकों को, जो पीछे हम एक एक श्लोक में बहुत बहुत समय लगा, तो अभी ये श्लोकों को पूरा करने का समय है। अवाच्यवदानश्च बहुन विदिष्यन्ति त्वाहिता निन्दन्ता तव सामर्थ्यं तत् दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दन्त तव सामर्थ्यं तत् दुःखतरं नु किम्। बोलिए। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दस्तव तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे।
तुम्हारा वर्णन कैसे? कड़वे कड़वे शब्दों से, जो निम्न जो श्रेणी के शब्द हैं, श्रेष्ठ श्रेणी के शब्दों से तुम्हारा वर्णन नहीं करेंगे अगर तुम युद्ध से पलायन करोगे तो। जो निम्न श्रेणी के जो शब्द हैं उनसे तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारा सामर्थ्य कैसा है कि तुम बहादुर हो, वीर हो, बहुत बड़े योद्धा हो, युद्ध को जीतने का तुम्हारा सामर्थ्य है, लेकिन तब वो ये विचार करेंगे कि तुम युद्ध में हारने वाले थे और हार के डर से क्या हुआ, हार के डर से युद्ध से पलायन कर गए। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? इससे दुखदाई और अधिक कुछ नहीं हो सकता। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हे कुंती पुत्र, उत्तिष्ठ, उठो, तस्मात् अतः उठो, कौन्तेय कुंती पुत्र, युद्धाय युद्ध करो, कृत करो, कृत कैसे? दृढ़ निश्चय, निश्चय करके, संकल्प करके युद्ध करो। और युद्ध करने में हतोवा, या तो मारे जाओगे तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा, अगर जी गए, विजयी हो गए, जिंदे रहे, तो भोक्ष्यसे महिम, तो पृथ्वी के भोगों को भोगोगे, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो इसलिए दोनों ही परिस्थिति में कोई हानि नहीं है, इसीलिए तुम क्या करो? युद्ध करो, युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। किसके लिए युद्ध करो? अंततः भगवान यही बात को कह देंगे, मेरी प्रीति प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तुम श्रेय ले लो, इन सबको मैंने मार डाला। इसीलिए अगले श्लोक में भी वही बात कह रहे हैं, सुखा दुखे सम कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नाएवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो ततो युद्धाय युजुस्व नाएवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापम् अवाप्स्यसि। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। युद्ध करने के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, इसीलिए भगवान की इच्छा है युद्ध करने की,
तो अर्जुन को भगवान की उस इच्छा को जान करके उस इच्छा का सम्मान करते हुए युद्ध करना चाहिए और बाकी चीजों को भूल जाना चाहिए। केवल भगवान का स्मरण करके भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए उसको युद्ध करना चाहिए। तो किसको भूले? तो सुख दुख, हानि लाभ, जय और पराजय, इसको विचार करे बिना क्या करे? वो युद्ध करे एकमात्र भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए। इसीलिए भक्तों को भी क्या करना चाहिए? भक्तों को भी भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए कार्य करने चाहिए। उन कार्यों में सुख दुख, हानि लाभ, जय और पराजय, इसकी कोई महिमा नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा करने पर भगवान की प्रीति के लिए किए गए कार्यों में ये द्वैत नहीं रहता है। उसमें हानि की अवस्था में भी आनंद है, लाभ की अवस्था में भी आनंद है। बस एकमात्र भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने चाहिए। अर्जुन को भी यही बात भगवान कह रहे हैं कि एकमात्र मेरी प्रीति प्रसन्नता के लिए ये युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा और भूल जाओ। सुख दुख को भी कोई स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, हानि और लाभ को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, और जय और पराजय को भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत के 11वें स्कंद में भी यही बात को कहा गया है। 11वें स्कंद में कहा गया है कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह किसी का ऋणी नहीं है और ना किसी का कृतज्ञ है। चाहे वो देवता है, साधु है, सामान्य जन है, अपरिजन है, मानव जाति है या उसके पितृ ही क्यों ना हो, वरना हर मनुष्य के ऊपर ये सबका ऋण है। साधु का ऋण है, देवता का ऋण है, परिजनों का ऋण है, पितरों का ऋण है। परंतु जिसने सारे कार्यों को त्याग करके, अर्थात सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि को सबका त्याग करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्रसन्नता के लिए वो सारे कार्य करता है, वो किसी का ऋणी नहीं है। और किसी का ऋणी नहीं होने पर उसको ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं, और इस प्रकार से ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं तो उसे पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो सारे लोग जो है वो ऋणी हैं, और उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ऋण जो है वो उतारना पड़ेगा। ऋण नहीं उतारेगा तो क्या करेंगे, क्या होगा? अरे देवताओं के ऋणी है, क्योंकि देवताओं के द्वारा हमको वर्षा आदि प्रकाश आदि की प्राप्ति होती है, अन्न आदि की प्राप्ति होती है। साधुओं के ऋणी है, साधुओं ने हमारे लिए देखो कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ हमारे लिए रखे हुए हैं, उन्होंने बचा करके। हाँ, और पितरों से ये शरीर की प्राप्ति होती है, पितरों के ऋणी है। परिजन जो लोग हैं वो माता पिता विशेषकर वो पालन करते हैं तो उनके ऋणी हैं, तो उनका ऋण उतारना पड़ेगा। परंतु एकमात्र भगवान की शरण लेने पर ये सारे ऋणों से स्वयं मुक्ति मिल जाती है। इन ऋणों को मुक्ति प्राप्त, इन ऋणों से मुक्त होने के लिए कोई और प्रयास नहीं करना पड़ता, अन्यथा कोई भगवान की शरण भी नहीं लेगा और ये ऋणों को भी नहीं उतारेगा तो क्या होगा? उसे पाप लगेगा, उसे नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन तुम क्या करो, तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुम युद्ध करो। बिना विचारे के इस युद्ध में हार होगी या जीत होगी, यश होगा या अपयश होगा, लाभ होगा या हानि होगी, जय होगी या पराजय होगी, इस सब की चिंता किए बिना क्या करो, एकमात्र युद्ध करो। और किसकी बारी आज जप करने की? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। आज किसकी जयध्वनि की किसकी बारी आज? शशांक प्रभु मैं करती हूँ प्रभु जी। बोलिए। ओम श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदादि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरद्वीप मायापुर सीमान द्वीप कोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जन्नु द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी राधे दंडवत राधे। प्रणाम। धन्यवाद।